भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी कैसे बदल रही है, इसे समझने के लिए आइए एक खास दिन पर नजर डालते हैं। 18 फरवरी 2026। ये कोई आम दिन नहीं था, बल्कि ये वो दिन था जब भारत की महत्वाकांक्षाओं की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दुनिया के सामने आई। तो इस बेहद अहम दिन को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को समझेंगे, फिर व्यापार, टेक्नोलॉजी और समुद्री ताकत की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ देश की घरेलू नींव पर कैसे टिका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उस आइडिया को समझते हैं जो इन सभी घटनाओं को एक धागे में पिरोता है, और वो है रणनीतिक स्वायत्तता। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी की आत्मा है। इस एक दिन में इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, इन तीनों क्षेत्रों में जो कुछ भी हुआ वो अलग अलग घटनाएं नहीं थी। इन सब ने मिलकर देश की महत्वाकांक्षा की एक पूरी तस्वीर पेश की। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था। तो ये रणनीतिक स्वायत्तता आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आज की दुनिया में जहां दोस्त और दुश्मन तेजी से बदल रहे हैं, भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता है, बिना किसी एक सुपर पावर पर निर्भर हुए। कह सकते हैं कि ये अपना रास्ता खुद बनाने की एक कला है। तो अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट से जो ग्लोबल कॉमर्स की दिशा बदल सकता है। विश्लेषकों ने भारत यूरोपीय संघ के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सभी सौदों की जननी का नाम दिया। और ऐसा क्यों कहा, ये समझना भी जरूरी है। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें लगभग 2 अरब लोग और दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा शामिल है। ये इसे इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड अग्रीमेंट्स में से एक बना देता है। यहाँ आप देखिए इस समझौते का असर कितना बड़ा है, खास तौर पर भारत के उन सेक्टर्स के लिए जिनमें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इससे सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि गांव की आय और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके के बावजूद रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है। भारतीय इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी मुंह बाए खड़ी है। और ये चुनौती है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी सीबैम। मतलब ये कि भारतीय भारी उद्योग को, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम को, यूरोपियन मार्केट में टिके रहने के लिए जल्दी से जल्दी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ये एक चैलेंज भी है और इनोवेशन का एक बड़ा मौका भी। रणनीतिक स्वायत्तता सिर्फ सामान के व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा डेटा और इंटेलिजेंस से भी जुड़ा है। और यहीं पर भारत की तकनीकी संप्रभुता, या कहिए सॉवरेन टेक की नींव रखी जा रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में देश ने एआई के लिए एक बिल्कुल अलग, एक तीसरा रास्ता दुनिया के सामने रखा। ये न तो सिलिकॉन वैली के सब कुछ चलेगा वाले मॉडल को अपनाता है और न ही चीन के स्टेट कंट्रोल वाले मॉडल को। इसका फोकस है सबका साथ, सबका विकास। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 24 घंटों में एआई की जिम्मेदारियों को लेकर सबसे ज्यादा शपथ लेने का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि आम लोग भी इस पहल से कितने बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी रुकावट अब भी है, जिसे कहते हैं कंप्यूट गैप। आसान भाषा में कहें तो ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर की कमी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, भारत की क्षमता अभी भी अमेरिका और चीन जैसे ग्लोबल लीडर्स के मुकाबले बहुत कम है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए इंडिया एआई मिशन 2.0 लाया गया है। अब जरा अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर पावर की बात करते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता का एक बहुत अहम पहलू अपनी ताकत दिखाना भी है। और इसके लिए चलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर चलते हैं, जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू सिर्फ जहाज़ों की एक परेड नहीं थी, इसमें 74 देशों ने हिस्सा लिया। ये भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और इस क्षेत्र में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उसकी भूमिका का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। ये दुनिया के लिए एक साफ कूटनीतिक संदेश था। और इस दिन का एक गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। ये दिन 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की 80वीं सालगिरह का दिन था। वो विद्रोह जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। तो ये इवेंट एक तरह से भारतीय नौसेना के उस बदलाव का प्रतीक था, जिसमें वो अंग्रेजों की ताकत के एक हथियार से देश के हितों की रक्षक बनी।
लेकिन देखिए, किसी भी देश की बाहरी ताकत उसकी अंदरूनी मजबूती पर ही टिकी होती है। एक ग्लोबल पावर बनने के लिए भारत को पहले अपने घर में मजबूत होना होगा। और यहीं पर हमें एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। हमारा फोकस अक्सर उन चीजों पर होता है जो साफ साफ दिखती हैं, जैसे कि बड़े बड़े फ्लाईओवर और मेट्रो। लेकिन जो अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम या पैदल चलने वालों की सेफ्टी, वो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। और दुख की बात यह है कि कई हादसों ने इस कमी को बार बार हमारे सामने लाया है। इन बड़े बड़े प्लान्स को पूरा करने के लिए सरकार ने एक खास फिस्कल स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसका फोकस है सोच समझकर खर्च करना। मतलब बड़े पैमाने पर अंधाधुंध खर्च के बजाय खास सेक्टर्स में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें एक खास बात यह भी है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट के लिए एक रिकॉर्ड पैसा रखा गया है, ताकि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। तो 18 फरवरी 2026 की ये तस्वीरें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी भारत का खाका खींचती हैं, जिसके पास एक साफ स्ट्रैटेजी है। लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता की ये यात्रा सिर्फ योजनाओं और वादों से तय नहीं होगी। असली सवाल ये उठता है, क्या भारत सिर्फ वादे करेगा या उन वादों को जमीन पर भी उतारेगा और 2047 तक अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।